जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा, खुदावंद के जिस कलाम को शेयर करूंगा, वो टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कलाम जो है काफ़ी देर से खुदावंद ने मेरे दिल में डाला हुआ है और मैं आज इसको शेयर करने को हूँ। आइए आप मेरे साथ निकालिएगा रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 27वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। रोमियो 3 बाब और उसकी 27वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। बस फखर कहां रहा, इसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या अमाल की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनाचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहराता है। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और ना मख्तूनों को भी ईमान ही के वसीला से रास्तबाज ठहराएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा वो है द लॉ ऑफ फेथ, ईमान की शरीयत। द लॉ ऑफ फेथ। हम देखते हैं कि दिस इंटायर यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय सर्टन लॉज। ये पूरी कायनात जो है ये सर्टन लॉज की बुनियाद के ऊपर काम करती है। और लॉ जो है वो क्या होता है कि कोई ऐसा फिनोमिना जो ओवर द टाइम करेक्ट, एक्यूरेट हो, वो लॉ बन जाता है। मिसाल के तौर पर लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे, इसने नीचे ही आना है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप इसको ऊपर फेंकेंगे, इसने नीचे ही आना है। एंड हेंस इट इज प्रूव्ड, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह देयर आर सर्टेन लॉज। आप मैथमेटिक्स में चले जाएं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है। आप साइंस में देख लें, लॉ ऑफ रिलेटिविटी है, लॉ ऑफ मोशन है। आर्किमिडीज का लॉ हम पढ़ते हैं। वो लॉ जो 9th और 10th के बच्चों को मुश्किल लगते हैं, वो सारे लॉज के नाम जो है मुझे आते हैं। और ये वो लॉज हैं जिनकी मदद से जो है पूरी जो फिजिकल वर्ल्ड है ये चलती है। और कभी भी लॉ जो है वो रॉन्ग प्रूव नहीं होता। अगर वो लॉ रॉन्ग प्रूव हो जाए तो फिर वो लॉ नहीं रहता। यू कैन कैलकुलेट कि अगर आज हम रॉकेट जो है वो चांद के ऊपर भेजेंगे तो यह कौन सी डेट को, कितने बजे, कितने सेकंड्स पे चांद के किस स्पॉट के ऊपर लैंड करेगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देयर आर वेरियस कैलकुलेशंस एंड दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन लॉज, ठीक है। तो पूरी जो कायनात है ये सर्टेन लॉज के ऊपर जो है बुनियाद करती है और ये लॉज जो हैं वो इसको चलाते हैं। इवन नेचुरल थिंग्स आर गवर्न्ड बाय लॉज। लाइक अगर आप बीज को बोते हैं तो वो बीज जो है जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने के बाद वो ग्रो करता है और वो एक फलदार दरख्त साबित होता है। अगर आप आम का बीज बोते हैं, यू कैन कैलकुलेट कि कितने दिनों के बाद ये जर्मिनेट होगा और ये जो है शूट करके सरफेस के ऊपर आएगा और कितने अरसे के बाद ये जो है फलदार साबित होगा। यू कैन कैलकुलेट कि इस साल का सबसे लंबा दिन जो है वो कैसे, कौन सा होगा, कितने घंटे का, कितने मिनट्स का होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑपरेटेड बाय द लॉज। और लॉज जो हैं दे ऑलवेज प्रूव
करेक्ट, दे ऑलवेज प्रूव राइट। अगर वो लॉज जो है वो राइट ना हो तो फिर वो लॉ जो है वो नहीं रहता। अगर फिजिकल वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है, ये सर्टन साइंटिफिक लॉज के ऊपर ऑपरेट करती है, चलती है, तो खुदा ने, जिसने आपको बनाया है, आपकी जिंदगी भी सर्टन स्पिरिचुअल लॉज के ऊपर जो है वो चलती है, जिनको हम कहते हैं स्पिरिचुअल लॉज। और बाइबल के अंदर कितने स्पिरिचुअल लॉज जो हैं वो मेंशन्ड है। मिसाल के तौर पर लॉ ऑफ आस्किंग, आस्क एंड ये विल बी गिवन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लॉ ऑफ गिविंग, आप दोगे तो आपको जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह लॉ ऑफ हार्वेस्ट, जिसके ऊपर पास्टर साहब ने एक पूरा सीजन जो है, एक सीरीज जो है वो दी है, कि किस तरह इसको लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, कि किस तरह जो है आप मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ जो है इसको अचीव कर सकते हैं। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी कि थोड़ी सी एफर्ट लगा के आप किस तरह जो है बहुत ज्यादा आउटकम अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मूसा जो है, उसने बहरे कुल्ज़म के ऊपर जो है वो क्या किया, छड़ी मारी, और बहरे कुल्ज़म जो है वो 2 हिस्से हो गया। लीस्ट एफर्ट बट द ग्रेट रिवॉर्ड, द आउटकम इज ग्रेट। इसी तरह वो चट्टान के ऊपर छड़ी मारता है और चट्टान में से क्या है, पानी जारी हो जाता है। लीस्ट एफर्ट बट द आउटकम इज ग्रेट। खुदा के कलाम में इस तरह के लॉज जो हैं वो मौजूद हैं, और इन लॉज में से सबसे अहम, सबसे पोटेंट, सबसे जरूरी लॉ जो है वो लॉ ऑफ फेथ है, ईमान का कानून है। और ये इतना पोटेंट है, इतना ये मजबूत है, इतना ये कारआमद है, इस लॉ ने कभी भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। और वो लॉ क्या है, वो लॉ ऑफ फेथ है। और इसके बारे में खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ये थोड़ा सा जो है जरूरी है, ईमान जो है थोड़ा सा भी हो आपके अंदर, ये जरूरी है। कीमती चीज जो है वो छोटी क्वांटिटी में आती है। हीरा जो है वो छोटी क्वांटिटी में होता है लेकिन बहुत वैल्यूएबल होता है। तूड़ी जो है पूरा ट्रक भी ले आए तो इतने से हीरे के बराबर नहीं होती। बेईमानी जितनी मर्जी कर लो लेकिन छोटे से ईमान के आगे ठहर नहीं सकती। और यही चीज हमें जो है पौलुस जो है वो बावर कराने की कोशिश करता है कि आप किस चीज के जरिए जो है वो रास्तबाज ठहराए जाते हैं। पुराने अहद हम पढ़ते हैं, पुराने अहदनामा हम पढ़ते हैं, दैट वी गेट कि शरीयत जो है दैट इज द शरीयत ऑफ फेथ, लॉ ऑफ, जो लॉ ऑफ डीड्स है या अमाल का फेथ है या कामों का फेथ है। क्यों? क्योंकि उससे हमें गुनाह की आगाही होती है और हमें पता चलता है हमने ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन पौलुस हमें जो इंट्रोड्यूस कराता है वो क्या कराता है? लॉ ऑफ फेथ। 3 चीजें बाइबल में जो है उनको इटर्नल जो है वो कहा गया है, और वो हम जो है वो पढ़ते हैं, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। 3 चीजें जो है इनको दायमी कहा गया, इनको इटर्नल कहा गया है। ये चीजें जो है ये फानी नहीं है, ये खत्म होने वाली नहीं है। ये तीनों चीजें हैं, ये दायमी है। अगर आज आपके पास ईमान है तो ये ईमान खत्म होने वाला नहीं है, ये इटर्नल फेथ है, ये आपके साथ जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। ये 3 चीजें जो हैं इनको दायमी कहा गया है। एंड दिस इज द ओनली थिंग जिसे खुदा जो है वो पसंद करता है। जब खुदा आपको प्यार करता है, ही सीज योर फेथ, वो आपके ईमान को जो है वो देखता है।
लिखा है इब्रानियों उसका 11वां बाब उसकी 6ठी आयत में, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। फेथ, और फेथ जो है वो किसके ऊपर, कि वो मौजूद है। जब हम गीत गाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो मौजूद है यहां, वो यहां पे मौजूद है। जब हम चर्च में आते हैं और सबसे पहले आकर हम किस चीज के लिए दुआ करते हैं, हम उसकी हजूरी को मांगते हैं कि हमारे बाद में जितने लोग भी आए वो उसकी हजूरी में हो। हम जब पहले आते हैं हम सबसे पहले यही दुआ करते हैं कि खुदा तेरा तख्त जो है यहां पे लग जाए, क्योंकि हमारा ईमान है उसकी हजूरी के अंदर, उसकी मामूरी के अंदर, कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आप जितना मर्जी तैयार श्यार होकर खुदा के सामने जाएं, आप जितना मर्जी जो है गीत गाएं, प्रस्तिश करें, हालेलुया के नारे लगाएं, जो मर्जी कर ले, अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते, क्योंकि खुदा जो है वो आपकी ज़ाहिरी वक़्त को नहीं देखता, वो आपकी फिजिकल बीइंग को नहीं देखता, वो आपके दिल को देखता है, वो आपके अंदर को देखता है, वो आपके दिल को देखता है। ज़ाहिरी चीजें जो है वो तो उसने रद्द की हैं, वो उनको पसंद नहीं करता, वो पसंद करता है आपके दिल को। आज तू किस दिल के साथ चर्च आ रहा है? बाज़ औक़ात हम चर्च भी आते हैं तो एक प्रीएम्प्टिव माइंडसेट के साथ आते हैं, हम अपना माइंड पहले ही बना के चर्च में आते हैं। हम आ रहे हैं कि हमें जो है वो हाजिरी लगवानी है, हम आ रहे हैं सबसे अहम बात इसलिए कि इतवार को चर्च जाना चाहिए। सबसे बड़ा जो माइंड सेट है वो ये है कि इतवार को चर्च जाना चाहिए, अगर चर्च नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आप इस माइंड सेट के साथ आते हैं ना कि हमें इतवार है तो चर्च आना चाहिए, नहीं, इस फेथ के साथ आए, आज मैं खुदा के हुजूर जा रहा हूं, आज खुदा मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम करेगा, मेरा छोटा सा ईमान जो है वो खुदा देखेगा और मेरी फैमिली को मुझे वो सेफ रखेगा, सिक्योर रखेगा, और वो आज मुझे ब्लेस करने को जा रहा है। कम टू द चर्च विद दिस माइंडसेट कि आज खुदा जो है मुझे एक नई सोच देने वाला है, आज खुदा जो है वो मेरी जिंदगी में एक नया काम करने वाला है, आज खुदा जो है वो अपने कलाम को मेरी जिंदगी में नाजिल करने वाला है, आज इस बीमारी को मैं शिकस्त देने जा रहा हूं, आज मैं बेरोजगारी को शिकस्त देने जा रहा हूं, आज मैं उस बुरी सोच को, वो बदलू को शिकस्त देने जा रहा हूं। खुदा के सामने जब आते हैं तो अपने ईमान के साथ जो है आना है, और आप देखें कि लिखा है वो अपने तालिबों को बदला देता है। जब आप उसकी बारगाह अक़दस में आते हैं और सच्चे दिल के साथ, ईमान के साथ कुछ भी मांगते हैं तो वो आपको देता है। मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब और उसका 17वां बाब, बड़ी फेमस वर्सेस हैं, 21वीं आयत से मैं 20वीं और 21वीं आयत से, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। और उसने उनसे कहा अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक जाए, सिरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। मैंने बड़ी दफा लोगों को इस वर्ष को जो है मिस कैलकुलेट करते हुए, मिस जज करते हुए देखा है कि मैं तुम्हें कहता हूं जरा दुआ करो ये पहाड़ यहां से इधर से उठ के चला जाए। हम कलाम को पढ़ते हैं इसकी गलतियां निकालने के लिए।
जब आप कोई भी चीज नेगेटिव माइंड सेट के साथ करते हैं, वो चीज कभी नहीं होती। आज याद रखिए, वो पहाड़ आपकी जिंदगी में, वो ऐसी मुश्किल है जिसको आप फेस कर रहे हैं, वो ऐसा काम है जो आपकी जिंदगियों में नहीं हो रहा, वो एक बीमारी है जो रिसेंटली आपकी बॉडी में डायग्नोज हुई है, वो आपका बेटा है, बेटी है, या आपके बच्चे हैं जो आपके आगे जुबान चलाते हैं, वो नाफरमान है, ये भी पहाड़ है। आपकी फैमिली जो है वो आपके अगेंस्ट जो है वो हो चुकी हुई है, आपकी फैमिली जो है वो आपके ऊपर, आपके दर पे है, वो आपका नुकसान चाहते हैं, आपके खिलाफ प्लॉटिंग की जा रही है, आपके खिलाफ मनसूबाबंदी की जा रही है, ये आपके लिए पहाड़ है। इस पहाड़ को आप आराम से कहेंगे इधर से हो उधर हो जा, तो वो हो जाएगा। ये पहाड़ जो है, जो मुश्किलात हैं, इनको जाहिर करता है। और अगर आप ईमान रखेंगे कि ये मेरी जिंदगी से टल जाए, इस बीमारी को मैं यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूं कि ये मेरी जिंदगी से चली जाए, मेरे बदन को क्विट कर दे, मेरे बदन को छोड़ दे, तो वो बीमारी छोड़ देगी। वो सर्कस जो आपके आगे जो है आपके खिलाफ प्लॉटिंग करता है, आप उसके लिए दुआ करें। कभी भी अपने दुश्मनों के लिए बुरा ना चाहें, उनके लिए दुआ करें, क्योंकि वो मुश्किल में है, वो परेशानी में है। कभी भी अपने दुश्मनों के लिए बददुआ ना करें, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें, क्योंकि मेरे मसीह ने, आपके मसीह ने सलीब के ऊपर भी अपने दुश्मनों के लिए दुआ की। कभी भी उनका बुरा ना चाहें, क्योंकि खुदा उनको तब्दील करना चाहता है आपके थ्रू। खुदा उनको भी रोशनी में लाना चाहता है आपके थ्रू। ऐसा ना हो कि कल को आप उसके सामने ना जा सके। आप अपने दुश्मन, आप देखें कि दाऊद ने जब साउल को, जो कि बिल्कुल उसके हाथ में कर दिया गया था, लेकिन उसको नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? वो तो उसकी जान के दर पे था, वो तो उसके पीछे था, वो तो उसको मारना चाहता था, लेकिन दाऊद ने उसको नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि यह खुदा का मंसूह है, उसके अंदर फॉरगिविंग हार्ट था, और उसने खुदा के मंसूह के आगे जो है वो तलवार जनी नहीं की। खुदा यीशु मसीह ने मरते हुए भी क्या दुआ की कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वही लोग जो सलीब के नीचे जो खड़े हुए थे, जो जिन्होंने उसको मारा था, कुछ अरसे के बाद वो सब लोग तब्दील हो चुके हुए थे। वो सब लोग बिल्कुल, और 300 साल बाद पूरा रोम जो था वो तब्दील हो चुका हुआ था। जिन्होंने उसको परसिक्यूट किया, जिन्होंने शागिर्दों को मारा, जिन्होंने उनको आरियों में से गुजारा, जिन्होंने उनको जलते कड़ाई में डाल दिया, जिन्होंने उल्टी सलीब दी शागिर्दों को, जिन्होंने ये सब मजालिम ढाए, वो सब लोगों को खुदा ने तब्दील कर दिया। और यही वजह है आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जो है मसीहत है, क्योंकि ये इट इज बेस्ड ऑन फॉरगिवनेस। ये मुआफी के ऊपर जो है बेस करता है। खुदा ने आपको माफ किया, आप आगे माफी करें। दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है वो माफ करना है। सबसे मुश्किल काम जो है वो माफ करना है, और खास तौर पर उनको माफ करना जो आपके अगेंस्ट जो है मजालिम ढाते हैं। लेकिन याद रखें कि आपके अंदर अगर खुदा की मोहब्बत है, मसीह की मोहब्बत है, तो आप जो है वो माफ करेंगे। यही है फेथ, यही है ईमान की शरीयत जो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आप में देखना चाहता है। यही वजह है कि पौलुस कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। किसको पसंद आना? मसीह को, खुदा को पसंद आना जो नामुमकिन है। हम खुदा के हुजूर जैसे मर्जी जाएं, लेकिन हम अगर हमारे अंदर फेथ नहीं है, ईमान नहीं है, तो हम जो है उसको पसंद नहीं आ सकते। जितनी मर्जी बड़ी कुर्बानियां चढ़ाएं, जितने मर्जी बड़े ज़बीहे जो है उसके सामने करें, लेकिन जब आपके अंदर फेथ नहीं है, ईमान नहीं है, तो आप उसको जो है पसंद नहीं आ सकते। और यू नीड अ सिंपल स्मॉल फेथ। आगे चल के
ہم دیکھتے ہیں کہ رومی صوبیدار کی مثال، جیسے میں نے کہا خدا کو جو ہے جو فیتھ ہے پسند آتا ہے، اور مسیح کی زندگی میں بھی دیکھیں if he was surprised at any moment it was because of faith، کہ رومی جو صوبیدار ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آتا ہے، اور اس کا جو ہے ملازم وہ بیمار تھا، وہ تکلیف میں تھا، وہ پرابلم میں تھا، شاید وہ مرنے والا تھا، وہ چارپائی کے اوپر تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آتا ہے اور اس کو مدعا بیان کرتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہتا ہے کہ چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں اس کے تیرے ملازم کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن اگر تو صرف کہہ ہی دے تو میرا ملازم جو ہے وہ شفا پائے گا۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو کم، تیرا کہہ دینا ہی کافی ہے، تیرا کلام ہی کافی ہے، تیرا کلمہ ہی کافی ہے۔ اور کتنے لوگ کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ شفا پاتے ہیں۔ شروع میں نے کہا کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ شفا پائیں، کیوں؟ خدا کے کلام میں شفا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہہ ہی دیا تو پھر کیا ہوا کہ اس کے ملازم نے شفا پائی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو کیا کہا؟ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، شاگردوں کو، سب کو کیا کہا کہ میں نے اس طرح کا ایمان جو ہے وہ کہیں پہ نہیں دیکھا، اسرائیل میں تو میں نے کم از کم نہیں دیکھا۔ یہ کیسا فیض ہے کہ ایک رومی سینچورین جو ہے وہ اس کے ایمان کے ساتھ جو ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تو صرف کہہ ہی دے تو میرا ملازم جو ہے وہ شفا پائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا؟ جا، جیسا تو اعتقاد کیا ویسا ہی ہو، جیسا تو نے اعتقاد کیا ویسا ہی ہو، تیرے ایمان کے موافق جو ہے تجھے کیا ملے گی؟ شفا۔ جو تو نے مانگا ہے ایمان کے موافق وہ تجھے ملے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے اکثر معجزات میں آپ دیکھ لیں، اکثر معجزات میں جیسے وہ کوڑی کو شفا دیتا ہے، لوکا 17:19 آیت میں وہ جب اس کو شفا دیتا ہے تو کہتا ہے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ کوڑی کی زندگی اس ٹائم پہ پتہ کیسی تھی؟ موسٹلی کئی دفعہ ذکر ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے لیے ایک سیپریٹ جگہ جو ہے بنا دی گئی تھی، کھانا بھی دور سے ان کو پھینکا جاتا تھا، اور وہ عام لوگوں سے مل جل نہیں سکتے تھے۔ لیکن اس کوڑی نے سنا ہوگا کہ یار کوئی بندہ ہے وہ شفا دیتا ہے، وہ تو چھو دیتا ہے، وہ صرف کہہ ہی دیتا ہے تو شفا ملتی ہے۔ آج میں چھپ چھپا کے، اس کو اجازت نہیں ہوگی ادھر سے نکلنے کی اس جگہ سے، لیکن وہ چھپ چھپا کے آیا ہوگا، اور خدا نے جو ہے اس کو اس کے ایمان کے موافق جو ہے وہ شفا دی۔ اور نہ صرف شفا بلکہ نجات جو ہے ایمان کے وسیلہ سے۔ وہ عورت جو کہ ساری زندگی بدچلنی میں گرفتار تھی، برے کام کرتی تھی، اور اس عورت نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح کے قدموں پہ آ گئی اور بیش قیمتی عطر جو ہے اس کو اس کے پاؤں کو دھویا اپنے بالوں کی مدد سے۔ خداوند یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، یو آر سیوڈ بائی یور فیتھ۔ وہ شفا لینے نہیں آئی تھی، لیکن اس کا ایمان تھا کہ ایک ایسا بندہ جو ہے یہاں پہ ناصرت میں یا اس جگہ پہ موجود ہے جو کوڑیوں کو صاف کرتا ہے، جو بدروحوں کو نکالتا ہے، جو کہہ ہی دیتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے اندر ہیلنگ پاور ہے، جس کے اندر زندگی ہے۔ آج میں بھی جاتی ہوں، آپ کا پاسٹ جتنا مرضی جو ہے گنہگار ہو، آپ نے اپنے پاسٹ میں جتنی مرضی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں، آپ نے اپنے پاسٹ میں جتنا مرضی مسیح کا دل کیوں نہ دکھایا ہو، لیکن آپ جب خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آتے ہیں، اس کے چرنوں میں آتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ جیسے اس نے اس عورت کو کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا،
जिस तरह पास्टर साहब अभी शिफायती दुआएं कर रहे थे, दुआ के दौरान उसने, पास्टर साहब ने क्या कहा कि वो औरत जो अपना सारा कुछ लुटा आई थी, वो औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, वो औरत जो 12 बरस से अपनी फैमिली में सही तरह जो उनके साथ उसने कम्युनिकेट नहीं किया होगा, उनके साथ सोशलाइज नहीं हुई होगी, क्योंकि नापाक गिना जाता था। 12 साल से उसको जो वो नापाक होने का उसके ऊपर इल्जाम था। 12 साल से कभी वो हैकल नहीं गई होगी, खुदा के हजूर नहीं गई होगी, वो दुआएं करती होगी। उसने सारी दुनिया में जो है वो इलाज करवा लिया, सारा पैसा जो है लुटा लिया, लेकिन आज सिर्फ आई है और उसने खुदा यीशु मसीह का पल्ला छू लिया है। और ऐसा ही मान कि खुदा यीशु मसीह खुद हैरान हुए कि मेरे अंदर से एनर्जी कहां से जारी हुई है। और उसको भी खुदा यीशु मसीह यही कहते हैं कि तेरे ईमान ने तुझे जो है वो ठीक किया। तो याद रखें कि ये जो ईमान है ये खुदा को बहुत ज्यादा पसंद आता है। आपकी जिंदगी में जितने बड़े बड़े काम होते हैं वो इसी ईमान की, इसी फेथ की वजह से होते हैं। और फेथ जो है ये कहने से नहीं, पढ़ने से नहीं, आपके लॉजिक से नहीं आता। फेथ जो है इट इज समथिंग विच यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे इन एवरी वे। ये आपको हर सूरत हाल में प्रैक्टिस जो है वो करना चाहिए। आप अब्राहम की मिसाल देखें कि खुदा ने उसको, जब वो 100 साल का था और सारा जो थी 90 साल की थी, खुदा ने उसको जो है औलाद दी और उसी बेटे को फिर कुर्बान करने के लिए दे दिया। लेकिन उसका ईमान था कि जिस खुदा ने मुझे औलाद दी है वो मुझे फिर देगा, वो इसको बचाने की भी कुदरत रखता है, वो सब कुछ करता है। उसने अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर किया, उसने अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे किया। और देखें, इसी वजह से आज अब्राहम को क्या कहा जाता है? ईमानदारों का बाप कहा जाता है। दुनिया की सबसे कीमती चीज जो है उसने खुदा के हजूर जो है वो पेश कर दी। और आगे जाके हमें नए अहदनामे में इसका जवाब मिलता है कि ईमान के वसीला से, इसके ईमान के वसीला से जो है वो रास्तबाज ठहरता है। एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट एग्जाम्पल बाइबल में से वो है अय्यूब की, रास्तबाज शख्स। और एक दिन जो है वो फरिश्ते जो हैं, जो गिराए गए फरिश्ते थे, इब्लीस के फरिश्ते थे, वो खुदा के हजूर जो है आते हैं। इब्लीस खुद जो है वो खुदा के हजूर आता है और खुदा उसको शोकेस करता है कि तूने कभी अय्यूब जैसा बंदा देखा है, कैसा रास्तबाज है। तो वो कहता है कि ये रास्तबाज सिर्फ इसके पास माल दौलत है तो रास्तबाज है, वरना नहीं रास्तबाज। इतनी दौलत है, सारा कुछ रास्तबाज है। जरा थोड़ी सी इजाजत दे इसको, जरा मैं थोड़ा सा टेस्ट करूं, देख इसकी रास्तबाजी कहां पे जाती है। मिनट में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। आजकल हम देखते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मिनट में मेरे हवाले कर जरा, मैं इसका देख सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करता हूं। मेरे पास बड़ी अच्छी अपडेट्स हैं। तो वो खुदा कहता है ठीक है, लेकिन तो इसकी जान नहीं ले सकता। तो क्या होता है, एक मुलाजम आता है, वो कहता है कि हमला हो गया और सारे गदियां और जो मुलाजम थे उनको जो है वो ले गए, ऊंटों को जो है और बाकी जो जितने लोग बचे हैं उनके ऊपर जो है वो बिजली गिरती है, तबाही सारी हो गई। और फिर एक आता है, वो कहता है कि सब कुछ चला गया और तेरे बेटे और बेटियां जो है घर में बैठे हुए जो है फैमिली में पार्टी कर रहे थे और उनके ऊपर जो है वो क्या होता है, यक आंधी चलती है और पूरा घर जो है वो गिर जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स। ऐसा नहीं है कि बहुत अरसे में, विद इन फ्यू सेकेंड्स
उसका सारा कुछ चला जाता है, खत्म हो जाता है, माल दौलत हर चीज चली जाती है। इब्लीस आज भी इन चीजों के थ्रू आपको टेम्पटेशन में डालता है, मुश्किल में डालता है। लेकिन इंतहाई खूबसूरत बात जो है अय्यूब की जुबान से जो निकलती है, अय्यूब 13वां बाब 15वीं आयत में आप देखें कि वो कहता है, देखो वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, बहरहाल मैं अपनी राहों की ताईद उसके हजूर करूंगा। इसका इंग्लिश वर्जन आप सुने, बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। दो ही स्लेज मी, गो कि वो मुझे कत्ल भी कर दे, दो ही स्लेज मी एंड येट आई विल ट्रस्ट द लॉर्ड। वो मुझे कत्ल भी कर दे, मेरा ईमान जो है वो खुदा पे रहेगा। सब कुछ चला गया उसका, लेकिन एक चीज उसकी नहीं गई, एक चीज छीनी नहीं जा सकी, एक चीज को खत्म नहीं किया जा सका, वो था ईमान। एक वक्त आता है उसकी बीवी भी उसको कहती है, आप जिंदगी में सबसे करीब आपके कौन है? आपकी बीवी और बच्चे। दुख सुख में आपकी बीवी ही आपका साथ देती है, आपके लिए रोती है, आपके लिए घुटनों के बल जो है वो दुआएं करती है, वो आपका साथ बटाती है। एक वक्त में बीवी भी कहती है, उससे उसकी हालत नहीं देखी जाती। अक्सर हम इसको नेगेटिवली भी ले लेते हैं, लेकिन उससे उसकी हालत नहीं देखी जाती, उसका सारा जिस्म जो है वो गल सड़ जाता है, उससे नहीं देखा जाता। वो कहती है, तू खुदा की तकफीर कर, अपने मुंह से कुफर बक दे और आराम से मर जा, क्यों इतनी जो है वो अजियत बर्दाश्त कर रहा है? एक वो कहता है, नहीं, मेरा ईमान जो है वो खुदा के ऊपर है। और ये सिर्फ एक चीज उसके पास रह जाती है जो कि ईमान है। इब्लीस आपका सारा कुछ जो है चुरा सकता है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, लेकिन आपके दिल में से आपका ईमान नहीं लेके जा सकता, बिकॉज दिस फेथ बिलोंग्स टू गॉड। ये ईमान जो है मसीह पे है। इंग्लिश में एक मुहावरा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इफ यू लूज हेल्थ you lose, if you lose wealth you lose nothing, if you lose health you lose something, if you lose respect you lose everything। कि आपके अंदर जो है, अगर जो आपकी सेल्फ स्टीम है, जो आपकी रिस्पेक्ट है, वो जाती रहे तो सब कुछ चला गया। और फेथ जो है उसका ताल्लुक आपकी इनर चीजों से है, इनर वैल्यूज से है। फेथ आपकी एक इनर वैल्यू है, अगर ये चला जाए तो सब कुछ जो है वो जाता रहता है, खत्म हो जाता है, बाकी चीजें जो है फिर आपको मिल जाती हैं। और आप अय्यूब की ही किताब पढ़ ले, उसके आखिरी चैप्टर्स में आप देखें तो उसको दौलत जो है पहले से डबल जो है वो मिलती है, पहले से कई गुना ज्यादा उसको दौलत जो है मिलती है, औलाद भी खुदा उसको दोबारा देता है, सब कुछ उसको खुदा देता है, सिर्फ इस वजह से कि वो उस टेम्पटेशन में से ग्रेसफुली गुजरा। उसने अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया और खुदा ने उसको जो है वो पहले से ज्यादा जो है ब्लेस किया। आज याद रखे, अपने ईमान को जो है हर छोटी मोटी चीज के अंदर जो है वो प्रैक्टिस करे। इट इज नॉट समथिंग कि आपके ऊपर पहाड़ गुजर जाएगा, आपके ऊपर जब बड़ी बड़ी आफत आएगी फिर आप ईमान को प्रैक्टिस करेंगे। वट एवर ऑर्डिनरी थिंग यू डू, प्रैक्टिस योर फेथ। हर छोटी से छोटी चीज जो है आप करते हैं, आप अपने ईमान को जो है वो प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर पर जब आप बीमार हो जाते हैं, छोटी मोटी बीमारियां, हमें हर बंदा जो है मशवरा देने वाला होता है। और याद रखें, जितने आपको फोन कॉल्स आते हैं, जितने रिलेटिव्स फोन करते हैं, हर बंदा उस बीमारी में से गुजरा होता है, हर बंदा जो है उस बीमारी का मास्टर होता है। आपको यहां तक कहा जाता है कि ये डॉक्टर ने आपको गलत मशवरा दिया है, आपको ये कहा जाता है कि आपको ये नहीं, ये बीमारी है, हकीकत में ये वजह है, ये चीज जो है पानी में भिगो के पियो, आपको मिनट में शिफा आ जाएगी। लोगों के पास बहुत शिफा है, लोगों के पास बहुत बड़े बड़े मशवरे हैं, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन वो आपको ये नहीं कहेंगे कि अपना ईमान जो है मजबूत रखो, खुदा सब कुछ करेगा। कोई भी कॉल करके आपको नहीं कहता।
सब आपको इन दिनों में कहेंगे जब आप बीमार होते हैं कि तू ये ले, तू वो ले। अच्छा, मशवरा देंगे, मदद नहीं करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं लाहौर दा रात सारे 10 देने कराया कोई नहीं देता। लोगों के पास मशवरों की भरमार है। इसके ऊपर भी एक दिन मैसेज जो है मैं शेयर करूंगा वेरी सून, कि किस तरह जो है खुदावंद यीशु मसीह को भी मशवरा जो है वो देने लगे थे, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसको डांटा। ठीक है, हिंट आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर भी किसी दिन मैसेज होगा कि मुफ्त मशवरा। आपका फेथ छोटे छोटे डाउट से, छोटे छोटे मशवरों से क्यों हिल जाता है? जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आप ट्रस्ट करते हैं कि ये बस मुझे घर से दफ्तर तक पहुंचा देगी। छोटा सा फेथ है। जब आप सुबह सुबह उठ के रेडी होते हैं और आप अपना मोबाइल लेकर जाते हैं, यू हैव अ ट्रस्ट इन दिस डिवाइस कि ये आज इससे मैं बड़ी अहम जरूरी कॉल्स करूंगा, बातें करूंगा। जब आप मोटर बाइक को किक मारते हैं, यू हैव दैट ट्रस्ट कि ये मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। जब हम छोटी मोटी चीजों पर ट्रस्ट करते हैं तो बड़ी बड़ी चीजों पर क्यों नहीं खुदा से कर सकते? और जब हम बड़ी बड़ी चीजों पर ट्रस्ट करते हैं तो हर छोटी मोटी चीज पर ट्रस्ट हम क्यों नहीं कर सकते? और यही वजह है कि ट्रस्ट को जो है स्टील करने के लिए इब्लीस आपके जहन में डाउट्स डालता है, और तभी जाके हमारा जो है फेथ वो इस तरह डेंगल करता है और हम अपने जो है वो रास्ते से हट जाते हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमारी जो बुनियाद है वो बुनियाद दुनिया की सबसे मजबूत चीज है। हमारी बुनियाद जो है वो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और वो बुनियाद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान। और आपका सब कुछ जाता रहे, आपको बहुत बड़ा नुकसान दे दिया जाए, लेकिन अगर आप उस बुनियाद के ऊपर, अगर आप उस ट्रस्ट के ऊपर, अगर आप उस एतकाद के ऊपर कायम हैं, तो इब्लीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आपका कुछ नहीं नुकसान कर सकता। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत ज्यादा बरकत है।